यूपी से आपको दिल्ली की तरफ ले चलते हैं। एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस हुआ, जिसकी वजह से कई यात्रियों को चोटें आईं। मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एयर इंडिया ने ये जानकारी दी है कि कई एम्बुलेंस एयरपोर्ट से घायलों को अस्पताल ले गई है। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि विमान बहुत तेजी से नीचे आया, जिसकी वजह से कई यात्री घायल हो गए, उनको चोटें आईं। सूत्रों के मुताबिक 10 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स इसमें घायल हुए हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि ये हादसा बड़ा हादसा हो सकता था, कम से कम ये हादसा टल गया। तेज टर्बुलेंस की वजह से ये हादसा हुआ। 10 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स को मामूली चोट की खबर है। सभी को मेडिकल एड दी जा रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, फुकेट से दिल्ली आ रही थी ये फ्लाइट सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी भागी, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। फुकेट से दिल्ली आ रहे थे, फ्लाइट चल रही थी, एकदम से आई थिंक एयर बबल था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट अचानक से प्लेन बहुत नीचे गया, तो जिस वजह से लोग जो बैठे हुए थे उनका सर जाके सीधा सीलिंग में टकराया। तो उस वजह से मेरी सिस्टर के सर में स्वेलिंग आ गई। कितने लोग थे फ्लाइट में उस समय? सर फ्लाइट पुलिस। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इस समय हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस समय आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक फुकेट से दिल्ली के लिए फ्लाइट आ रही थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी 2379। इसमें पूरे यात्री जो है बैठे हुए थे, पूरे फ्लाइट जो है भरी हुई थी। तभी ये फ्लाइट जो है एयरबस हो जाती है और इसमें कई यात्रियों को चोट आई है, जिनको कि अब इस गेट से, वीआईपी गेट से देखिए यहाँ से निकाला जा रहा है। और यहाँ पर जो घायल यात्री हैं उनको एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल, बसंतपुर के फोर्टिस और स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। कई यात्री हैं जिनको गंभीर चोटें भी आई, क्योंकि जो सामान था वो भी गिर गया और एकदम से जिस तरीके से यात्रियों ने बताया जो इस फ्लाइट के अंदर यात्रा कर रहे थे कि फ्लाइट तकरीबन 1000 फीट एकदम से नीचे आ जाती है। तो जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ और किस तरीके से ये तकनीकी समस्या हुई थी, इसकी जो जांच करी जाएगी एयर इंडिया की तरफ से। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिरकार ये जो इस समय जो इमरजेंसी लैंडिंग जिस तरीके से करी गई क्यों हुई, ये नहीं साफ हो पा रहा। लेकिन इस समय देखिए कि एम्बुलेंस जो है यहाँ पर खड़ी है। सारे यात्री जो है थे उस फ्लाइट में थे और सबकी जान कहीं ना कहीं खतरे में थी। और वो आखिरकार ये खतरा कैसे हुआ, खराब मौसम था या कोई और वजह थी, उस सारी चीजों की जो जांच है अब एयर इंडिया करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल एयर इंडिया की फ्लाइट पर एक बार जरूर खड़ा होता है कि जिसमें हजारों यात्री जो है रोजाना सफर करते हैं। और जैसे ही ये फ्लाइट संख्या जो एयर इंडिया की 2379 फ्लाइट संख्या जो थी, ये फुकेट से उड़ी थी और दिल्ली पहुंचना था। लेकिन ये फ्लाइट बीच में ही जिस तरीके से खराब मौसम था या कुछ और वजह थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों की जान जो है खतरे में पड़ गई थी, जिससे कि कई यात्री जो घायल हैं अब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी अभिषेक कपूर के साथ राकेश सोनी, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त हमारे साथ तनुष्का दत्ता जुड़ रही हैं लाइव दिल्ली से। तनुष्का, जो भी सेफ्टी मैनुअल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, वो इसी संकट के समय के लिए एयरलाइंस में दी जाती हैं। और आज जिस तरह से ये घटना हुई है, कितनी भयानक और कितनी डरावनी स्थिति सभी पैसेंजर्स के लिए रही होगी, उसका अनुमान हम जो अभी पैसेंजर्स अपना अनुभव बता रहे थे उसको सुन के भी लगा सकते हैं। कितनी गंभीर चोटें रहीं और इस पर अभी तक एयरलाइंस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मिड एयर टर्बुलेंस केयर था, जिसपे ऑफ कोर्स 134 जितने पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे इस फ्लाइट पर, उनकी जान को एक रिस्क था, पर कुछ एक्सट्रीम होने से ऑफ कोर्स बच गया। सारे पैसेंजर्स सेफ है, माइनर इंजरीज हुई है पैसेंजर्स को। और जिन पैसेंजर्स से हमने बात करी, उन्होंने ये भी बोला कि जब एक 1-1.5 घंटे पहले दिल्ली में लैंड करने से पहले ये मिड एयर स्केयर हुआ, जब टर्बुलेंस के कारण कुछ 300 फीट से एयरक्राफ्ट नीचे गिरा। ये एक शार्प फॉल था और बिल्कुल सडनली हुआ, जिसके कारण इम्पैक्ट जो है वो पैसेंजर्स के सर पर डायरेक्ट लगा। यानी कि पैसेंजर्स का सर डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के सीलिंग पर जाकर लगा, जिसके कारण काफ़ी लोगों को हेड स्वेलिंग और माइनर हेड इंजरीज भी हुई है। जिसके बाद एयर इंडिया की मेडिकल टीम, एयर इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा है और कंफर्म करा है इस इंसिडेंट को, ये डेफिनेटली एक सेफ्टी इंसिडेंट है जो उनके पार्ट पर हुआ है। और एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की मेडिकल टीम खड़ी थी और दिल्ली एयरपोर्ट की भी
सभी टीम्स को अलर्ट किया गया था। मेदांता हॉस्पिटल की टीम्स को भी लाया गया था और कुछ पैसेंजर्स को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर्स पर भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ये जो मिड एयर टर्बुलेंस का स्केयर है, ये डेफिनेटली एक सोचने वाली बात है और इस पर डीजीसीए भी आगे कार्रवाई कर रही है। आप कह रहे हैं कि इस पर अभी डीजीसीए भी इस पर एक्शन लेगा और इस पर अभी आगे एक इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन इन सबसे अलग जितने पैसेंजर्स वहाँ से निकलकर बाहर आए, उनके अनुभव अगर आप कुछ और बता सकें तो इस वक्त के। जी बिल्कुल, कुछ पैसेंजर्स से जिनसे एनडीटीवी ने बात करी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एकदम अचानक से हुआ, उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ 100 फीट से प्लेन अचानक से गिर गई एयर में और उनका सर डायरेक्टली सीलिंग पर जा गिरा। कुछ लोगों ने कहा है, उनकी बहनों के बारे में वो बात कर रहे थे कि कैसे उनकी बहन के सर पर काफ़ी ज़ोर से लगी है इस शार्प फॉल के कारण। ये टर्बुलेंस में होता है कभी कभार, एयर टर्बुलेंस में, पर इस तरीके का शॉक जो पैसेंजर्स को अपने सर पर लगा है वो काफ़ी ग्रीवस हो सकता था। इस केस में नहीं हुआ, पैसेंजर्स को सर पर बस माइनर इंजरीज हुई है और पैसेंजर्स नेचुरली घबरा गए हैं ऐसे इंसिडेंट के बाद से, क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट में 1.5 आवर्स लैंड करने से पहले हुआ। इसका मतलब उसके बाद भी ट्रैवल जारी थी, यानी कि तब तक लैंड नहीं हुआ था एयरक्राफ्ट। तो लैंडिंग के बाद ऑब्वियसली पैसेंजर्स डीबोर्ड करे, 2 क्रू मेंबर्स को भी इंजरीज हुई है, हल्की इंजरीज हुई है सर पे। तो ये सारी बातें अभी बाहर आ रही हैं और आगे एयरक्राफ्ट और ये क्यों हुआ इस पर डीजीसीए कार्रवाई करेगी। शुक्रिया आपका तनुष्का इस जानकारी के लिए।